जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने यूथ स्टडी सेंटर में। आज आपको बता दूं, जो जीव विज्ञान की श्रृंखला थी 25 क्वेश्चन की डेली की डाइजेस्ट सीरीज की, उसका आज ये जो है आप जानते हैं 11वां पार्ट लेके आए। जिन भाई बहनों ने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा वो चैनल पे विजिट करके ज़रूर देख लें। तो चलते हैं, आज की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। सर प्यारे साथियों, पहला ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। मनुष्य के शरीर का सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी है? पहला अंगुली की है कि पाँव की कि जबड़े की कलाई की? तो इसका उत्तर मुझे लगता है सबको पता होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आपको बताओगे जबड़े की पेशी क्या होती है, सबसे शक्तिशाली पेशी, यानी ऑप्शन क्या करेक्ट, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी पेशियों का स्वस्पंदन का गुण पाया, खुद चलने का गुण पाया जाता है, यानी कि स्वतः। तो इसका उत्तर हो जाएगा हृदय पेशियां क्या होती हैं? कहते हैं ये अनैच्छिक पेशियां होती हैं, यानी स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है। यानी उत्तर सी करेक्ट, हार्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। किस अम्ल में मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य का थकान होता है? कौन सा अम्ल जमा होने पर? लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, यूरिक अम्ल या क्या बताएंगे प्यारे साथियों? ये सभी। तो इसका उत्तर आप क्या बताएंगे? इसका उत्तर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल जमा होने के कारण जो होता है मांसपेशियों में थकावट महसूस होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंगों में कार्निया किसका पार्ट होता है? कार्निया किसका भाग है? कान का है, आंख का है, वृक्क का? तो इसका उत्तर जानते हैं, कार्निया किसका आंख का पार्ट है। आप बताओ आंख का कौन सा भाग दान किया जाता? तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्निया ही दान किया जाता है। नेत्रदान के समय आंख में कौन सा जो है भाग प्रयुक्त होता है? तो इसका उत्तर आपको दिख रहा होगा, कार्निया ही होगा। अभी बात हो चुकी है इसकी। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा किया जाता है? कोराइड के द्वारा, आइरिस के द्वारा, रेटिना के द्वारा, कार्निया के द्वारा? किस? तो इसका उत्तर हो जाएगा आइरिस द्वारा जो प्रकाश का नियंत्रण होता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? इमेज, तो यह इमेज कहाँ बनता है? तो रेटिना में ही किसी चीज का इमेज बनता है। आंख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना में, प्यूपिल्स में, आइरिस में, कार्निया में? तो किस में बनता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रेटिना में क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो इसका उत्तर ए करेक्ट हो जाएगा। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं। तो क्या उपस्थित होते हैं? बताओ। कोन्स जो है, रंग कोन्स के कारण ही क्या होते हैं? तो आप बताओगे रंग को हम विभेद कर पाते हैं कि कौन सा कलर, कौन लाल, हरा, पीला, कौन। और कौन सेल इनएक्टिव हो जाता तो हम केवल ब्लैक एंड व्हाइट हमको दिखता है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। पशुओं में कौन सेल नहीं पाया जाता है? त्वचा का रंग किसके कारण से होता है? त्वचा का रंग मेलानिन के कारण होता है। ये चीज़ें याद कर लेना। चलते हैं, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पे सबसे मोटी है? सबसे अधिक मोटी कहाँ पर होती है? सबको समझ में आएगा। हथेली पे, नितंबों पे, सिर पे या तलवे पे? तो पैर के तलवे की क्या होती है? सबसे अधिक होती है। उसके बाद क्या होता है? हथेली की दूसरे नंबर पे मोटी होगी। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सबसे बड़ा अंग हृदय है कि यकृत है कि मस्तिष्क की चमड़ा है? सबसे बड़ा अंग आप जानते हो चमड़ा, या इसकी को स्किन कहते हैं, सबसे बड़ा अंग है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? रंग कौन देता है? अभी बात हो चुकी है। तो मेलानिन हो जाएगा, यानी उत्तर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? प्रोडर्मिस, डर्मिस या एपिडर्मिस, या इनमें से कोई नहीं? तो त्वचा की ऊपरी परत, आप उत्तर क्या हो जाएगा? एपिडर्मिस कहलाती है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। ऊपरी परत, उसके नीचे वाली डर्मिस होती है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा पदार्थ शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? शरीर में कौन सा पदार्थ सबसे, दंतवल्क, नख, दंत धातु या अस्थि? सबसे कठोर कौन सा? तो आप बताओगे दंत वल्क, क्या इसे बोलते हैं दांत का ही पार्ट है। एनेमिल क्या होता है? सबसे कठोर भाग होता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य में आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसमें जीवाणु मर जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है यूरिएज, टाइलिन, लाइसोजाइम या एमाइलेज? कौन सा एंजाइम जो जिसके कारण से जीवाणु मरते हैं? तो लाइसोजाइम एंजाइम लाल में, आंसू में पाया जाता है, जिसके कारण होते हैं जीवाणु क्या होते हैं? मर जाते हैं। मनुष्य के शरीर में शरीर के अंग प्रत्यारोपण किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया था? तो हृदय को प्रत्यारोपण नहीं किया जाता सामान्यतः। तो इसका उत्तर नहीं, सॉरी, इसमें हो जाएगा, आप बताओगे मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं किया सकता है, यानी उत्तर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। हृदय प्रत्यारोपण तो हो ही चुका है। नेक्स्ट देखते हैं पैसा। नेक्स्ट है, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुत्थान रिपेयरिंग पावर सबसे अधिक होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यकृत या लीवर में सबसे अधिक रिपेयरिंग पावर पाई जाती है।
तो उत्तर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, किस प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग जो है, अधिकांश भाग क्या होता है, रुधिर होता है, ऊतक होता है, अस्थि होता है, जल। किसी भी शरीर में अधिकांश भाग क्या होता है, जल में, जल ही होता है। लगभग 65 से 70% क्या होता है, किसी भी प्राणी का क्या होता है, जल ही होता है। मनुष्य में रक्त का सर्वदाता किसे कहा जाता है, सर्वदाता किसे, तो ओ को सर्वदाता, जबकि ए बी को सर्वग्राही के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, अमीनो अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, टैनिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आपको बता दूं, पाचक रस किसे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। इसे HCl कैसे डिनोट कर, HCl। सब दुनिया के सबसे शक्तिशाली अम्ल ही HCl है। बात करते हैं, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम होता है, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम होता है, 1350, 1250, 1100, 1500। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मानव का मस्तिष्क 1350, औसतन कहते हैं 1350 ग्राम होता है। सामान्य मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है, तापक्रम यहाँ पूछा गया और यहाँ पर दिया है, तो इसका उत्तर बताएंगे आप, 37 डिग्री सेल्सियस या फारेनहाइट में 98.6 फारेनहाइट डिग्री सेल्सियस, और या तो केल्विन में 310 केल्विन, 310 केल्विन, तीनों को आपको याद कर लेना है। रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा, रक्त कौन शुद्ध करता है, वृक्क है, फेफड़ा, हृदय है, यकृत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वृक्क को ही किडनी कहा जाता है। किडनी ही क्या करती है, रक्त को साफ करती है, ऑक्सीजन फेफड़ा मिलाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं, एक होते, 2, 3, 4। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मानव के हृदय में आप बताओगे 4 चैम्बर होता है। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।